कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। सऊदी अरब और अमेरिका की डील से खुश हो रहा था पाकिस्तान, लेकिन अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या किया कि ट्रंप के एक ऐलान से सबसे बड़ा फायदा अब भारत को होता हुआ दिख रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत में जब G20 हुआ था, आपको याद होगा ये वीडियो जिसमें सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, बाइडेन और पीएम मोदी दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्लान था और खास बात क्या है ना, इस प्लान में आपको वो नेता दिख ही नहीं रहा है जो इस प्लान का सूत्रधार था, और वो कौन है? नेतन्याहू। इजराइल के नेतन्याहू यहाँ तो नहीं थे, लेकिन यहाँ जो गेम था उस गेम में इजराइल एक बहुत बड़ा हिस्सेदार। जिस समय ये ऐलान हुआ उसके बाद हमास का हमला हो गया, और हमास के हमले के बाद गाजा में इजराइल का एक अलग लेवल का अपना खेल चलने लगा। जब ईरान के साथ लड़ाई शुरू हुई ना, मेरा विश्वास और पक्का हो गया। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को देखेंगे, मैंने बार बार कहा है, दुनिया उस समय भी कह रही थी कि ये प्लान फेल हो जाएगा, लेकिन मैं उस समय भी कह रही थी कि ये प्लान सफल होगा। अभी का सीन क्या है, स्क्रीन पर एक कार्टून देख रहे हैं। जाहिर तौर पर ये चाइना की तरफ से कार्टून है, और इस कार्टून में ये दिखाया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान जिस तरीके से लड़ रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी का बलून जो बड़ा अच्छे से ऊपर उड़ा जा रहा था, लेकिन इनकी लड़ाई की वजह से तबाही आ रही है, और इस तबाही में पूरी दुनिया की इकोनॉमी समस्या में फंस रही है। वहीं अगर बात करें खुद अमेरिका की, तो अमेरिका में स्वीकार किया गया कि हाँ जी, अरबों डॉलर ईरान युद्ध में बर्बाद हुए हैं हमारे। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। You estimated at one point that the cost of the war in Iran was $29 billion, but then added a caveat that there was a replacement of munitions, for example. Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the fifth month of the first year of this war in Iran? Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. अब ये सब कुछ मात्र एक ईगो के लिए तो नहीं हो सकता है, तुमने मुझे मारा तो हम भी तुम्हें मारेंगे। ये सब कुछ एक बड़े प्लान के तहत होता है, ये बात निश्चित है। अभी का सीन क्या है, जियोपॉलिटिकली कौन से देश कैसे फंसे हैं, इसको ऐसे देखिए। ईरान के मिनिस्टर इस वक्त भारत आए हुए हैं, और भारत में ब्रिक्स सम्मेलन में ये हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर हिस्सा लेते हुए इन्होंने कहा कि ब्रिक्स को सिर्फ एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ब्रिक्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बनाना चाहिए जो सप्लाई चेन में भी मदद करे। अब सप्लाई चेन का मतलब इन्हें भी समझ में आ रहा है, धीरे धीरे जो स्ट्रेट बंद हो रहे हैं, अमेरिका की भी नाकेबंदी हो रही है, ईरान की तरफ से भी नाकेबंदी हो रही है, इसका असर ऐसे थोड़ी है कि ईरान पे नहीं पड़ेगा। तेल पीना है क्या, सिर्फ तेल ही खाकर जिंदा रहना है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हर इकोनॉमी को, हर देश को हर तरह की चीजें चाहिए, तो इनको भी अब सप्लाई चेन की याद आनी शुरू हुई है। लेकिन ईरान की असली मुसीबत बढ़ा दी है अमेरिका और सऊदी ने। अभी इस बीच में ना एक और कहानी निकल कर आई है, अब ये कितना सच है पता नहीं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, इस तरीके के आर्टिकल इस वक्त मीडिया में बहुत चल रहे हैं कि जनरल मुनीर इन्होंने एक सीक्रेट डील की है, और वो सीक्रेट डील ईरान के साथ तेल को लेकर की है। और इस डील में क्या है, इस डील में जनरल मुनीर को दोनों तरफ से फायदा हुआ है। सऊदी अरब के बड़े बड़े तेल रिफाइनरी पर हमले न हो, इसके लिए ईरान से डील की। ईरान ने कथित तौर पर सऊदी के बड़े बड़े रिफाइनरीज को निशाना नहीं बनाया, और दूसरी तरफ इन्होंने सऊदी से $3 बिलियन का लोन भी ले लिया। कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक पैसे का अलग लेवल का खेल चल रहा है, पर सऊदी अब इससे आगे निकलना चाह रहा था, किसी के चक्कर में बहुत ज्यादा नहीं पड़ना चाह रहा था। ऐसे में सऊदी ने क्या किया, सऊदी ने अमेरिका के साथ एक डील कर ली, और इस डील के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि सऊदी को अमेरिका मदद करेगा सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। अब ये कितना सिविल रहता है ये तो लगभग सब अंदाजा लगा ही सकते हैं। टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान के पास है ही, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास नहीं है। सऊदी के ऊपर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि सऊदी अरब ने पैसा मुहैया कराया था पाकिस्तान को कि ताकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार रहे। ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि सऊदी जब चाहेगा तब उसे परमाणु हथियार मिल जाएगा। पाकिस्तान के साथ कथित तौर पर कुछ करार ही ऐसी है। अब ये सारी बातें पर्दे के पीछे की है, पर्दे की आगे की क्या बातें है, पर्दे की
हालांकि आगे की बात यह है कि सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाँ जी, तुम्हारे पास तो तेल का खजाना है, तेल का कुआं है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में मदद करेंगे। एनर्जी तो सबको चाहिए ना, तो चलो भाई, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन इससे खुश कौन हुआ? इससे खुश हुआ पाकिस्तान। चलो भाई, मेरी टेंशन अब खत्म होगी। क्यों टेंशन खत्म होगी? ईरान बार बार हमले कर रहा था सऊदी अरब के ऊपर। अब सऊदी अरब अगर परमाणु हथियार बना लेगा तो ईरान फिर ये हमले नहीं करेगा। ईरान जब ये हमले नहीं करेगा तो फिर हमारे हाथ में दोनों तरफ लड्डू हैं। ईरान से भी पैसे लेंगे या फिर बदले में तेल लेंगे, और उधर से सऊदी अरब से पैसे लेंगे कि भाई हम आपके लिए रक्षा के लिए तत्पर हैं, हमने तो आपके साथ ट्रीटी साइन की है, हमारी मदद करो। तो यहाँ पाकिस्तान खुश हुए जा रहा था, इजराइल को टेंशन हो रहा था। एक ईरान, ईरान के बाद एक सऊदी। अब ये क्या करके आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? जो चीजें अक्सर दिखती है ना, वो होती नहीं है। हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं। ये 24 घंटे में ही बता दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात जोड़ी है, और उन्होंने क्या कहा कि देखो, ये ना जो प्रोग्राम है सिविल न्यूक्लियर प्लांट का, ये सब कुछ ठीक है, सब कुछ आगे बढ़ेगा, लेकिन तभी आगे बढ़ेगा जब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा सऊदी अरब, और ये किसी बहुत बड़े एक्शन से कम नहीं है। अब इसका क्या मतलब हो गया? अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने का मतलब हो गया इजराइल के साथ दोस्ती करना। इजराइल के साथ दोस्ती करने का मतलब हो गया फलस्तीन का मुद्दा गायब हो जाना। अब इजराइल के साथ दोस्ती ऐसे वक्त पर, ठीक है, पहले बात हुई थी कि ऐसा सीन बनेगा जब आईमेक कॉरिडोर की बात हुई थी, लेकिन अब ऐसे वक्त पर जब फिलिस्तीन का मुद्दा बहुत गर्मा गया है, सऊदी अरब के सामने ये वाली शर्त रख दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब इस शर्त के बाद क्या होगा? सऊदी अरब हो सकता है इस शर्त को माने, और इस शर्त को अगर मानता है तो क्या होगा? इस शर्त को मानता है तो हाल फिलहाल में ये खबर आ रही थी कि सऊदी अरब इजराइल नहीं बल्कि सीरिया के रास्ते आईमेक कॉरिडोर को निकालना चाहता है। वो खबर बेकार हो जाएगी और यहाँ पर इजराइल के जरिए ही फिर निकलेगा आईमेक कॉरिडोर। अब भारत को इसमें क्या फायदा? ये प्रोजेक्ट तो भारत से शुरू होता है, इजराइल से होते हुए यूरोप में खत्म होता है, तो ऐसे में भारत का क्या फायदा है, ये तो समझ ही सकते हैं। और जहाँ तक रही बात इजराइल की, तो इजराइल के स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें इजराइल के मंत्री ये कहते हैं कि अब दुनिया में जो भी है पर इंडिया हमारा सुपर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और जब भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन हुआ ना, तो इस टेंशन का असर हमारे ऊपर भी होता है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। अब ये बयान बताता है कि आर्थिक तौर पर, सैन्य तौर पर बहुत सारी तरीकों से भारत और इजराइल आपस से जुड़े हुए हैं, और ये छोटा प्लान नहीं है, बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है, और इस लॉन्ग टर्म प्लान के तहत ही काम हो रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ये मूव भारत के लिए भी फायदेमंद है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।